बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करती हूँ मैं आप सबको अपने चैनल अनुषा जी के ऊपर। आप देख सकते हैं कि आपके सामने क्या चीज़ है। बहुत ही मज़ेदार और जूसी कलरफुल ज़बरदस्त सी बिरयानी बनाई है मैंने। ये चिकन बिरयानी की रेसिपी मैं आज शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, क्योंकि ये मैंने बनाई है कढ़ाई गोश्त के सालन से बनाया है मैंने इसको, और बिल्कुल भी आप फ़र्क नहीं कर सकेंगे कि ये किस तरह से बनी है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं जाएंगे इसके अंदर, आप देख लें। आप बस एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पानी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है, उसके अंदर मैंने नमक डाल दिया है। 6 चम्मच मैंने इसके अंदर नमक डाला है। 1 किलो हमने बासमती राइस ले लिए हैं, इनको हमने वो कर लिया है, छान लिया है अच्छे से। और ये देखिए मेरे पास कढ़ाई गोश्त का सालन है। ये मैंने सालन की रेसिपी मैं आपको आई बटन पे शेयर कर दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ये कढ़ाई गोश्त मेरा बिल्कुल प्रिपेयर है, मुझे इसके अंदर कुछ भी ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैं एक चीज़ इसके अंदर ऐसा ज़बरदस्त ऐड करूँगी कि इसके बाद आप फ़र्क नहीं कर सकेंगे कि ये अलग से तैयार किया गया है या फिर ये किसी सालन की रेसिपी से बनाई गई है। मैं ये बिरयानी बहुत बार ट्राई कर चुकी हूँ, देख सकते हैं आप। मैंने शान बिरयानी का पैकेट लिया है और वो सिर्फ मैंने हाफ़ पैकेट डाला है। छोटा वाला पैकेट मैंने इसके अंदर शामिल किया है। ना मैंने इसके अंदर कोई मिर्च ऐड की है, ना मैंने इसके अंदर कोई कुटा हुआ मसाला ऐड किया है। सिर्फ़ और सिर्फ शान मसाले का पैकेट, और आपकी बिरयानी 10 से 15 मिनट में बेहतरीन तैयार होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि मैं इसमें किस तरह से तैयार करती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसका टेस्ट ऐसा आने वाला है कि आपने कभी ट्राई नहीं की होगी। ये तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। देखिए चावल में बॉयल आ चुका था तो मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। ये कलर देख सकते हैं आप, मैंने 2 तरह के कलर इसमें यूज़ करने हैं। एक को मैंने दही में मिक्स कर लिया है, इससे ये ऑरेंज कलर आएगा। पकवान सेंटर पे अक्सर जब हम बिरयानी खाते हैं तो उसके अंदर आपने देखा होगा 2 से 3 तरह के कलर आ रहे होते हैं, तो वो डिफरेंट तरीके से यूज़ किए हुए होते हैं। यही कलर मैंने पानी में जब घोला है तो इसका कलर रेड आ चुका है, और दही में इसका कलर ऑरेंज आया है। एक बड़ी साइज़ की प्याज ले ली है हमने, थोड़ा सा पुदीना है, थोड़ी सी हरी मिर्चें, तेज़ वाली दखनी हरी मिर्चों को हमने बीच में से स्लाइस कर लिया है। प्याज का क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि इसके अंदर मैं कुछ ऐड करने वाली हूँ लास्ट में। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मेरी टिप्स मिल सकें। देखिए इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून लेमन का ऐड किया है। ये एक सीक्रेट टिप है कि जब भी आप बासमती राइस बनाएं तो इसके अंदर कभी भी आप डालेंगे लेमन जूस या सिरका तो ये चावल जुड़ेंगे नहीं और हमेशा खिले खिले बनेंगे। चावल मैंने छोटे पतीले में उबाले हैं, जबकि दम लगाने के लिए मैंने बड़ा पतीला यूज़ करना है, इसीलिए क्योंकि जब ये बल जाएंगे तो ये खिल के पक जाते हैं, बहुत अच्छे से फूल कर राइस होते हैं। चावल हमने एक कनी छोड़ दिए हैं, देखें आप, खिले खिले बिल्कुल राइस हैं हमारे। ये थोड़ा सा पानी का छींटा लगाया है मैंने, और फ्लेम को मैंने ऑन रखा हुआ है ताकि चावल डालते ही हमारे दम में आना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले इसके अंदर हम चावल की लेयर बिछाएंगे। चावलों को बॉईल करते वक्त हमने कुछ भी ऐड नहीं किया था सिवाय नींबू और लेमन और नमक के, और फिर भी आप देख सकते हैं ये चावल कितने ज़बरदस्त। अब देखें इसमें एक टिप ये भी होती है कि जब भी आप बिरयानी बनाएं उसके सालन की तह जब आप पहली तह बिछाएं तो उसको बिरयानी के चावलों के बिल्कुल किनारे में इस तरह से लगाएं जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। उसके बाद ये हरी मिर्चें और पुदीना हम इसमें शामिल कर देंगे कि अगर हमें थोड़ा बहुत स्पाइस चाहिए हो तो हम डाल दें। और ये जो हमने कलर घोल के रखा है ये हमने चिकन के ऊपर डाला है, हमने चावलों में ऐड नहीं किया है। इस तरह से ये कलर बहुत प्यारा आता है और जायका भी इसका बहुत ज़बरदस्त आता है। देखें अब दूसरी जो तह लगाई हमने उसको सालन को बीच में रखा है ताकि हम जब बिरयानी मिक्स करेंगे तो ताकि ये सब तरफ से हमें चिकन अच्छे से मिक्स हो जाए और निकल के आए। एक पैन ले लिया है हमने इसके लिए, इसको हम गरम कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें घी ऐड करेंगे। ये देखें प्याज मैंने इसके बघार के लिए रखी है। इससे ऊपर का जब आप बघार लगाते हैं बिरयानी के अंदर तो उसका जायका बहुत बहुत मज़ेदार और जूसी बिरयानी जिस तरह से होती है, सारा उसके अंदर से मज़ेदार सा निकल के टेस्ट आ रहा होता है। इस तरह करने से आपकी भी बिरयानी इसी तरह बनेगी और बहुत बेहतरीन बनेगी। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। देखिए तेल मैंने साइड में कर दिया है और प्याज मैंने इसके सेंटर में डाल दी है। आप लोग भी ये ज़रूर ट्राई कीजिए और सबको हैरान कर दें कि आपने किस तरह से रेसिपी बनाई है।
मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अब हमने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ना है भाप बनाने के लिए। फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर कपड़े से कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए दम लगाया है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी? ये बेहतरीन चिकन बिरयानी बिल्कुल आप पहचान नहीं सकेंगे कि ये हमने सालन से बनाई है या किस तरह से हमने ये चिकन बिरयानी तैयार की है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कैसी बनी है?